नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वायरसेस, विरियॉड्स एंड लाइकेंस। ठीक है, ये कुछ और 3 वेराइटीज हैं ऑर्गेनिज्म की जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आर.एन. विटकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने 5 किंगडम तो बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो इन 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, इनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर था, जैसे वायरस यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो वायरस जो है बैक्टीरिया को तो किंगडम वगैरह में इंक्लूड कर दिया था, है ना। वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल साइज के एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये प्लांट वायरस भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, इसलिए इसको हम एनिमल नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिज्म जरूर बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्लांट वायरस भी है और एनिमल वायरस भी है ना। 4 काइंड्स के वायरसेस होते हैं। तो वायरस क्या है ये देखते हैं, लाइकेन क्या है। तो ये अदर ग्रुप थे, कुछ ऐसे एनिमल थे जो 5 किंगडम के आउटसाइडर ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, तो देखते हैं वायरस क्या है। द टर्म वायरस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वाइबम। ठीक है, ये जो वायरस जो टर्म है किससे डेराइव हुआ है? इट डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वाइबम, एंड वाइबम मीन्स लिक्विड पॉइजन। वाइबम मीन्स क्या होता है? लिक्विड पॉइजन। ठीक है, वायरस जो होता है एक तरह से लिक्विड पॉइजन होता है, और ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? वाइबम, और वाइबम की मीनिंग होती है लिक्विड पॉइजन। ठीक है, ये एक स्लो पॉइजन की तरह होते हैं वायरस। और क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या इसकी हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी। इट कॉजेज मेनी डिसीजेज इन प्लांट एंड एनिमल। वायरस जो होती है प्लांट और एनिमल में कुछ डिसीज कॉज करते हैं, इनके कारण डिसीज होती है प्लांट और एनिमल में। कुछ पॉपुलर डिसीज आपने प्लांट में सुनी होगी, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, मोज़ेक डिसीज होती है टोबैको में। ठीक है, तो ये एक डिसीज कॉजल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में भी करते हैं, एनिमल में भी करते हैं। ठीक है, ये एनिमल में जैसे अपना इन्फ्लुएंजा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, आपने अपना एड्स का नाम सुना है, तो एड्स HIV वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक है, और अभी करंट में कोरोना वायरस चल रहा है, आप जानते हैं कोरोना वायरस है ना कितना डेंजरस हो चुका है ना, कितना मतलब ब्रॉड इस स्केल में फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसमें अपना इंडिया भी अब सबसे टॉप पे आ चुका है। तो कोरोना भी एक वायरस अभी जो आप लेटेस्ट जो वायरस आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, है ना, जो हमको पता भी नहीं है, जो हम देख भी नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वायरल डिसीज इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉसियस। प्लांट वायरस जो होते हैं, जो प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, ये सबसे पहले कॉसियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1887 में ट्यूलिप ट्री में देखा था। किसमें देखा था? ट्यूलिप ट्री में सबसे पहले कॉसियस ने ये चूंकि डिसीज कॉज करते हैं, तो इस ट्री में उन्होंने सबसे पहले डिसीज को देखा था, प्लांट डिसीज को। इवानोस्की आइसोलेट द टीएमबी, और टोबैको में जो मोज़ेक डिसीज पाई जाती है उस वायरस का नाम है टीएमबी। ठीक है, तो ये तो कुछ प्लांट वायरस है। एनिमल में इन्फ्लुएंजा वायरस है, कॉमन कोल्ड के वायरस होते हैं, HIV का आपने नाम सुना है, एड्स कॉजिंग वायरस। ठीक है, तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते? हाउ कैन वी डिफाइन वायरस? ठीक है, द डिसीज कॉजिंग एजेंट विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि इसकी साइज बहुत कम होती है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सो इट कैन बी विजिबल ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये अंडर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और बैक्टीरिया से कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं। ठीक है, और ये तो था इसकी हिस्ट्री वायरस की और डेफिनेशन। ठीक है, तो वायरस को सबसे पहले प्लांट में कॉसियस ने देखा था, और इवानोस्की ने टीएमबी वायरस को आइसोलेट किया था। ठीक है, इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द डिसीज कॉजिंग एजेंट which are smaller than bacteria and visible under electron microscope are known as virus. ठीक है, ये हो गई हिस्ट्री और डेफिनेशन। अब ये जो वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम। वायरस की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वायरस एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और भी बातें हम देखते हैं वायरस के आगे की चीजें। वायरस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसकी हिस्ट्री देख ली थी, शेप साइज देख लिया था, शेप और साइज भी हमने देखा था उसके बारे में कि स्पेरिकल शेप होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। और वायरस जो होते हैं ये पैरासाइट के भाव में होते हैं, इसलिए डिसीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस के टाइप्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वायरस का टाइप्स है, यहाँ पे 4 टाइप्स के वायरस हम देखेंगे। इसमें पहला है एनिमल वायरस, सेकेंड प्लांट वायरस, थर्ड साइनोफेज और फोर्थ है बैक्टीरियोफेज। तो ये 4 टाइप के वायरस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरस? देयर आर 4 काइंड ऑफ वायरस इन नेचर। फर्स्ट है इसमें एनिमल वायरस। तो एनिमल वायरस क्या होता है? वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स, दोज वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स आर नोन एज एनिमल वायरस। ऐसे वायरस जो किनको इन्फेक्ट करते हैं? एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? एनिमल वायरस कहेंगे। ठीक है, इन दिस वायरस डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इनमें डीएनए जो रहती है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होती है, और इनमें एक एनवेलप भी होती है। ठीक है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, कैप्सिड कहते हैं। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस दोज वायरस विच इन्फेक्ट प्लांट्स। ऐसे वायरस जो किनको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्लांट वायरस। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इन दिस वायरस आरएनए फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल। इनमें आरएनए जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये 2 तरह की वायरस के बारे में मैंने आपको बताया, एक क्या एनिमल वायरस और सेकंड क्या प्लांट वायरस। एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, और प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल वायरस में डीएनए जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में रहता है, और प्लांट वायरस में आरएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में। नेक्स्ट है थर्ड टाइप का वायरस which is known as cyanophage. Third type virus is known as cyanophage, which infect blue-green algae. Those virus which infect blue-green algae are known as cyanophage. Cyano की मीनिंग ही क्या होती है? ब्लू, और फेज मतलब फेजी मतलब फीड करने वाले, खाने वाले, भक्षण करने वाले। तो साइनोफेज की मीनिंग क्या होगी? दोज वायरस विच इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक एल्गी की वेराइटी है जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं या फीड करते हैं। आरएनए फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल इन साइनोफेज। साइनोफेज में आरएनए जो रहता है ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। फोर्थ टाइप का वायरस है बैक्टीरियोफेज। दोज वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज कहेंगे। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या? बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे आपने 4 टाइप के वायरस देखिए। अच्छा, बैक्टीरियोफेज जो रहता है इसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में क्या पाया जाता है? डीएनए। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप के वायरस देखे, आपको याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कौन कौन से वायरस है भाई। एक तो था प्लांट वायरस, एक था एनिमल वायरस, हमने यहाँ पहले एनिमल वायरस देखा हुआ, कोई बात नहीं। एनिमल वायरस, सेकंड प्लांट वायरस, थर्ड साइनोफेज, और फोर्थ वन इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जैसा नाम है उनको वो इन्फेक्ट करते हैं। जैसे एनिमल वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट वायरस विच इन्फेक्ट प्लांट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा साइनोफेज, दोज वायरस विच इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोस याद रखना, ब्लू फेजी मतलब उनको खाने वाले, फीड करने वाले। फिर हमने देखा क्या? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले, फीड करने वाले, उनको बैक्टीरियोफेज। यदि वो प्लांट वायरस से रिलेटेड है तो उसमें आरएनए जो रहेगा जेनेटिक, ये ध्यान रखना भैया ना। यदि प्लांट वायरस है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाएगा? आरएनए। और एनिमल वायरस है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाएगा? डीएनए। जैसे एनिमल वायरस में हमने क्या देखा था? इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। फिर बैक्टीरियोफेज देखा, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या था? डीएनए। प्लांट वायरस और साइनोफेज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होते हैं। अब ये जो वायरस के टाइप्स 4 टाइप्स थे। वायरस का कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है।
ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। यूजफुल में क्या इसका यूज होगा भाई, वायरस का क्या यूज हो सकता है? तो वायरस का यूज जैसे ये जो बैक्टीरियोफेज है, साइनोफेज है ना, तो साइनोफेज जिनको ब्लू ग्रीन एलगी को फीड करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वायरस होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फीड कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया में डिसीज कॉजल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उनको फीड करने से बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, डिसीज वाले पैथोजन जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो किल कर दिए जाएंगे। तो बैक्टीरिया जो जिनको ये फीड कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज, ये आपने सुना होगा रिवर गंगा जो नदी है उसका पानी जो वाटर जो रहता है ऑलवेज रिमेन प्योर, ठीक है। इन बॉटल हमने देखा होगा कि बॉटल के अंदर जो वाटर जो रहता है उसमें गंगा जल जो हम रखते हैं, है ना, तो वो कई मेनी इयर्स तक वो प्योर ही रहता है, ठीक है। तो ये प्योर क्यों रहता है? गंगा जल रिमेन ऑलवेज प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज इन देयर वाटर। गंगा जल के पानी में ये बैक्टीरियोफेज रहता है, तो वो बैक्टीरिया को फीड कर लेते हैं, तो वो पानी खराब नहीं होता, ठीक है, प्योर बना रहता है सालों साल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको 4 टाइप्स बैक्टीरिया। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में भी एक बैक्टीरियोफेज का बहुत ही यूजफुल इंपोर्टेंस। हार्मफुल इसका इंपोर्टेंस क्या रहेगा? हार्मफुल मतलब इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी वायरस की? हार्मफुल एक्टिविटी में आपको मालूम है कि ये वायरस जो होते हैं ये डिसीज कॉज करते हैं। प्लांट में, एनिमल में, प्लांट में हमने देखा टोबैको मोज़ेक वायरस, ऐसी और भी ये कई प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। एनिमल में ह्यूमन बीइंग में इन्फ्लुएंजा होता है, मिजल्स होते हैं, पोलियो डिसीज होती है, जॉइंटिस डिसीज होती है, एड्स है ना। तो ये सब जो डिसीज है ये सब किनके कारण होती है? इन्हीं वायरस के कारण होती है ना। आपने अभी लेटेस्ट में कोरोना चल ही रहा है, डेंगू है, कोरोना है ना। तो ये सब डिसीज जो है ये वायरस के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको? तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी हो गया इसका, हार्मफुल, यूजफुल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा आपको बता दूं वीरियोड्स के बारे में। तो वीरियोड्स जो होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं और प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, मतलब आरएनए जो रहेगा इसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये वीरियोड जो रहते हैं ये इनसे भी छोटे साइज के क्या रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो देखते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद। वायरस इज रिगार्डिंग एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां तक हो गया ये। वायरस में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, अगला है कनेक्ट वायरस रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वायरस में, बिकॉज वायरस पोसेसेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। दैट इज द रीजन व्हाई वायरस इज रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं इनमें क्या क्या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए देखते जाते हैं वन बाय वन। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है वो देखिए आप। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस। ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस, इसमें ग्रोथ होता है, मल्टीप्लाई होते हैं ये, ठीक है। तो ये लिविंग में ही होता है, डेड में तो होता नहीं। जैसे चौक है तो ये चौक जो है क्या ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ग्रोथ करेगा नहीं, ठीक है। डेड थिंग्स होगी। और नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं वो भी ना ग्रोथ करेंगे ना मल्टीप्लाई होंगे। तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसमें भी होता है, वायरस में भी होता है। फिर सेकेंड, फाउंड ओनली इन लिविंग होस्ट। ये पैरासाइट के फॉर्म में तो पाए जाते हैं, और पैरासाइट के फॉर्म में जब ये पाए जाते हैं तो कहाँ सर्वाइव करते हैं? किसी होस्ट बॉडी के अंदर, एक लिविंग होस्ट के अंदर ही ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दे कैन रेप्लीकेट इनसाइड लिविंग होस्ट। और जब ये लिविंग होस्ट में पाए जाते हैं तो लिविंग होस्ट में ही क्या होते हैं? ये मल्टीप्लाई होते हैं।
डिवाइड होते हैं, ठीक है, और अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से ये अपने नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं और रिप्लिकेट होते हैं। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड इनमें पाए जाते हैं और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूक्लिक एसिड का पाया जाना। न्यूक्लियोप्रोटीन भी पाए जाते हैं इसमें। दे शो एडाप्टेशन, इनमें एडाप्टेशन भी पाया जाता है। किसी भी नॉन लिविंग या डेड थिंग्स में एडाप्टेशन नहीं पाया जाता है। ये टेम्परेचर, कंडीशन, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का हो गया, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे हैं और क्या बोलते हैं ये लिविंग होस्ट में ये पाए जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड के साथ में न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब एडाप्टेशन का फीचर, ये सब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, वायरस का। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन लिविंग में दे कैन प्रेसिपिटेट एंड क्रिस्टलाइज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या प्रेसिपिटेट होता है, क्या क्रिस्टलाइज होता है, नहीं होता है। बट वायरस जो है, ये वायरस जो होते हैं ये प्रेसिपिटेट भी होते हैं और क्रिस्टलाइज भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो नो इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दे आर टेम्परेचर रेजिस्टेंट, टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, सनलाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म एब्सेंट, ठीक है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट, ये इसमें सब एब्सेंट होता है। तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग जैसा कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। साइटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द रीजन व्हाई वायरस इज रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इसके बाद हम अब चर्चा करेंगे लाइकेन का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट है ना। लाइकेन यहाँ पे हेडिंग डली हुई है। तो लाइकेन को क्यों एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज लाइकेन जो होता है, लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये लाइकेन जो होता है एल्गी और फंजाई के बीच एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल एक रिलेशनशिप होती है और इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। द टर्म सिम्बायोसिस रेफर फॉर म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन अमंग टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म क्या है, एल्गी एंड फंजाई। एल्गल ग्रुप इज कॉल्ड, एल्गल जो ग्रुप है इसमें उसको क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट। एल्गल ग्रुप इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंजाई ग्रुप इज नोन एज म्यूकोबायोंट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लाइकेन। तो व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। और ये सिम्बायोसिस का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है लाइकेन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 10th में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वायरस का, लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। फिर आपने जो टाइप्स देखे प्लांट और एनिमल वायरस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर एक लाइकेन का एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना। लाइकेन क्या था, एक म्यूचुअल एसोसिएशन था, या यूं कहें कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन था जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई क्या म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बेटा ये चैप्टर फिनिश हो गया है आपका यहाँ पे और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराता हूँ। तब तक आप इनको जो भी मैंने पढ़ाया उनको आप पढ़ते रहिए, है ना। उसके बाद फिर में सब उतार लेना तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।